नमस्कार, मैं रजनीश राज। आप लोगों को सबसे पहले नए साल की शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस साल अपनी ऐसी योजना बनाएंगे, जिस योजना पर अमल करते हुए आप सफलता के शीर्ष तक जा सकेंगे। मैं आपकी सफलता का मार्गदर्शन करने के लिए एक छोटा-सा ऐसा वीडियो लेकर आया हूं, जो आपकी रणनीति का निर्माण करेगा। इसका हेडिंग आप देखिए, पाथवे टू यूपीएससी। यूपीएससी की ओर आप कैसे चलें, कदम दर कदम आगे बढ़ाते हुए आपको किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना है, पहले मैं आपका परिचय करा देता हूं। सबसे पहला है कि आपको कितना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दूसरा है कि मैंने जितना टाइम सोचा है उसके अंतर्गत इसको दो भाग में मैं बांट के बताऊंगा। 15 और 9 महीने के दो अलग अलग स्लॉट होंगे। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको रीडिंग्स के तहत किन बातों का ध्यान करना होगा। इसके अलावा फिर मेंस फोकस विथ पीटी अवेयरनेस, फिर ओनली पीटी, देन ओनली मेंस। इसके साथ में करंट अफेयर्स, सीसैट एंड नोट्स मेकिंग। इतनी बातों के बारे में मैं आपके सामने क्रिस्प और बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, जिसे आपने यदि अपना लिया तो आप इस वीडियो को हमेशा के लिए याद रखेंगे। इसके पहले मैं आप लोगों को कि विस्तार क्यों के ले जाऊं, पीडब्ल्यू की ओर से आपके लिए कुछ ऑफरिंग्स हैं, मैं उन ऑफरिंग्स से आपका परिचय करा देता हूं। आप इस देखिए कि नए साल के ऊपर जो ऑफर एक्सटेंड किया गया है, जो पहले से चल रहा था, वो ये कि यूपीएससी प्रारंभ बैच 2028 का जो 3 साल का कोर्स है, इस कोर्स के लिए एक पीडब्ल्यू ऑफिसर्स किट ऑफर किया गया है। इस ऑफर के तहत मिस्टर अलक पांडे ने जो वादा किया था, उसके तहत 900 लोगों को ऑलरेडी यह किट दिया जा चुका है। 100 किट और दिया जाना बाकी है। इधर देखेंगे कि कुछ एक ऑफर्स ऐसे थे जिनकी अवधि तो खत्म हो गई थी, लेकिन कुछ समय के लिए बहुत लोगों की मांग के आधार पर इसे बढ़ा दिया गया है। आप इस तरह के कोर्सेस में ये ऑफर अवेल कर सकते हैं। कोर्सेस आपके सामने में है, सृजन 2026 का। और ऑफर क्या है ये भी आप देख सकते हैं। इसी तरीके से एक और ऑफर आपके सामने में है, यूपीएससी फाउंडेशन पाठ्यक्रम के लिए संकल्प 2027 और प्रहार 2026 के लिए। इन ऑफरिंग्स के बारे में फिर से याद दिला देता हूं कि ऑफर का ऑफिशियल डेट खत्म होने के बाद भी कुछ लोगों ने जब इसका डिमांड किया कि इसे एक्सटेंड किया जाए, तो कुछ समय के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। आप लोग इसका लाभ उठाना चाहें तो शीघ्रतापूर्वक उठा सकते हैं। अब मैं आप लोगों को ले चलता हूं अपनी आज की चर्चा की ओर। सबसे पहले मैंने आपके सामने में ये रखा है कि आपको कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। तो टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने 24 मंथ रखा है। 24 महीने कम से कम चाहिए प्रॉपर तरीके से यूपीएससी की तैयारी करके पहले ही अटेम्प्ट में परीक्षा पास कर जाने के लिए। लेकिन इस 24 महीने के दौर में आपको कितने घंटे की पढ़ाई करनी होगी, ये भी मैं डिसाइड कर देता हूं। आप सप्ताह में कम से कम 75 घंटे का निवेश करेंगे। सप्ताह में 75 घंटे का निवेश करेंगे, तो यदि मैं इसे एक सप्ताह को 4 गुना कर दूं तो 1 महीना पूरा हो जाएगा। 1 महीने में कितना घंटा हो जाएगा? 300 घंटे। और यदि मैं इसे साल में तब्दील कर दूं तो कितना हो जाएगा? 300 गुना 12, 3600 घंटे। और यदि मैं इसे 2 साल में तब्दील कर दूं तो कितना हो जाएगा? 7200 घंटे। आप यदि अगले 2 साल के दौरान 7200 घंटे का निवेश करते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, तभी मेरी आगे की योजना आपके काम आएगी। नहीं तो योजनाएं बनते रहती हैं और
ध्वंस होते रहती हैं। किंतु यह भी ध्यान रखना है कि 7200 घंटे का निवेश यदि हम कर भी देते हैं तो भी सही दिशा में नहीं चलेंगे तो मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। अब मैं इस 24 महीने को 2 भाग में बांटने का आपको रास्ता बता रहा हूं। 2 भाग में जब बांटेंगे तो आपको सबसे पहले 15 महीने का टाइम खर्च करना है। 15 महीने के बाद फिर 9 महीना। आप देखेंगे कि 15 और 9 मिलाकर 24 महीने के आपका जो कालक्रम है वो पूरा हो जाता है। इस 15 महीने के दौर में आपकी पढ़ाई कैसे चलेगी? 15 महीने के दौर में जब आप पढ़ेंगे तो आपकी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि मेंस पर फोकस रहे और आप पीटी से परिचित रहें। पीटी को लेकर आपका अवेयरनेस बना रहे। मेंस फोकस और पीटी अवेयरनेस का क्या मतलब है? मेंस फोकस और पीटी अवेयरनेस का मतलब ये निकल के आता है बच्चों की, आप ये समझिए कि जिस साल आप एग्जाम देने जा रहे हैं उस साल के दिसंबर के माह तक आपका मेंस कंप्लीट हो चुका हो पढ़ने और आंसर राइटिंग करने के स्तर तक। जब आपने मेंस का प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया, पढ़ लिया, कॉन्सेप्टुलाइज कर लिया और आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस पर्याप्त कर लिया, उसके बाद फिर आप जनवरी महीने से प्रीलिम्स के ऊपर एब्सोल्यूट तरीके से फोकस्ड हो जाएंगे और तब आप मई के लास्ट तक आते आते प्रीलिम्स के लिए 100% प्रिपेयर्ड रहेंगे। जिस बच्चे ने पहले मेंस प्रिपेयर कर लिया है उस बच्चे का 25 to 30% पीटी भी तैयार हो जाता है उसी दौरान। और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मेंस के ऊपर जब आप फोकस करेंगे तो पीटी से आप अवेयर्ड रहेंगे। कैसे अवेयर्ड रह सकते हैं, पहले मैं इसकी चर्चा करूंगा, फिर मैं इस दिसंबर के बाद के आपके काल के दौर की योजना की बात करूंगा। तो आप देखो कि मेंस फोकस करने के तहत क्या करना होता है। बेसिक बुक्स कवर करेंगे। बेसिक बुक्स के तहत एनसीईआरटी और आपके कोचिंग वगैरह के नोट्स। इसके अलावा और क्या करना होता है, तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक और क्लास। मैं क्लास को आपकी योजना का हिस्सा बनाकर चलता हूं। कारण यह है कि बहुत सारे बच्चे यह कहते हैं कि क्या हम क्लासरूम के बगैर यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं ले सकते? ले सकते हैं, लेकिन आपको समझना यह है कि 8-9 लाख लोग हर साल फॉर्म भर के अपीयर होते हैं। फॉर्म भरते हैं 15-16 लाख और अपीयर होते हैं 8-9 लाख, और उसके अंतर्गत 1000 लोगों का सिलेक्शन होना है। और इस सिलेक्शन के प्रोसेस में जो लोग आपको compete करने वाले मिलेंगे उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका यूपीएससी में सिलेक्शन हो चुका है, या 1-2 बार 3 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दे चुके हैं, मेंस दे चुके हैं, या पीसीएस में सेलेक्ट हो चुके हैं, यूपीएससी भी अब पास करना चाहते हैं, या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बच्चे हैं इंडियन मूल के, वो यूपीएससी पास करना चाहते हैं, आईआईटी वाले हैं, आईएम वाले हैं, मेडिकल वाले हैं, चार्टर अकाउंटेंट हैं। इन सारे बच्चों के बीच से आपको आगे निकल जाना है। इसके लिए क्या हम घर में बैठ के तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन नहीं हो जाएगा? आइडियल उत्तर है कि क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन आप यदि एडवेंचर करना चाहते हैं तो ये रास्ता ठीक है। लेकिन यदि इसे वेंचर के रूप में लेना चाहते हैं, वेंचर और एडवेंचर में अंतर इतना ही होता है कि वेंचर चीजों को लॉजिकली देखता है, एडवेंचर चीजों को सिर्फ इमोशनली देखता है। एडवेंचर में सिलेक्शन वंस इन अ ब्लू मून होता है और वेंचर में सिलेक्शन रीजनेबली हो जाता है।
तो इसीलिए मैं आपको जब कोई चीज बता रहा हूं तो मेरी योजना में एडवेंचरिज्म के लिए स्पेस नहीं है। आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं तो मानकर चलता हूं कि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट का दिया हुआ नोट्स पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे और साथ में क्लास फॉलो करेंगे। इन सब के साथ आप करंट अफेयर्स कवर करेंगे, और करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। नंबर 1 पेपर रीडिंग, नंबर 2 मैगजीन, और नंबर 3 क्लास के दौरान कवरेज। ये तीनों चीजों को मिलाकर करंट का प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। यदि आप पेपर के बारे में पूछेंगे, मैं बोलूंगा द हिंदू। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम द हिंदू नहीं पढ़ पाते हैं। क्या जरूरी है कि आप अंग्रेज हों? आप द हिंदू का जो भी आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं, जो भी उसके रिपोर्ट्स पढ़ना चाहते हैं, आप उसे चैट जीपीटी को दे दीजिए और उसको बोल दीजिए कि मुझे इसका शब्दशः ट्रांसलेशन चाहिए। वो ट्रांसलेट करके दे देंगे, आप उनका ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ लीजिए। इतनी बात तो तय है कि आप हिंदी के अखबारों की तुलना में बेहतर कवरेज कर पाएंगे और बेहतर के साथ साथ गहराई से, ज्यादा ब्रॉड थिंकिंग के साथ कवरेज कर पाएंगे। आपका थॉट भी मैच्योर होगा, आपका नॉलेज भी ज्यादा अप टू द मार्क होगा और आपकी भाषा भी बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा कोई एक कॉम्पिटिटिव मैगजीन आप चुन लें। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप सप्ताह में 5 कोई एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जो आपको लगता है कि यूपीएससी के एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी होगा, उसे कवर करते जाइए। 5 इश्यूज इन 7 डेज। एक दिन में 10 मुद्दे आएंगे, उसे कवर नहीं करना होता है। अब वो 5 मुद्दा कौन सा कवर करना होगा, ये आपको पीवाईक्यू देखकर ही पता चलेगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप, यदि हिंदू हैं तो वेद समझिए, मुसलमान हैं तो कुरान, और यदि आप ईसाई हैं तो बाइबल समझिए। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आप 5 बार 6 बार पढ़िए। कोशिश करिए कि ये आपका फेवरेट पास टाइम अफेयर हो जाए। जितना बार पीवाईक्यू पढ़ेंगे उतना अच्छा इंसाइट डेवलप होगा। पता चलेगा कि कहां से क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन आता है, किस स्टाइल में आता है, किस स्टैंडर्ड में आता है। बेसिक जो 6 विषय हैं पीटी के, उसका करंट के साथ में कैसा लिंक होता है। मेंस के जो आपके कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में करंट कैसे लिंक होता है। इन दोनों की समझ आपकी जब बन जाएगी तो आप करंट को ठीक से कवर करना सीख जाएंगे। इसके अलावा बाकी क्लास के दौरान टीचर आपको गाइड करते ही रहते हैं और कोचिंग आपको इसके लिए स्टडी मटेरियल भी देता ही रहता है। इस तरीके से देखो तो मैंने ये स्पष्ट कर दिया कि आप अपने अध्ययन के लिए कौन से सामग्री का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इतना काफी नहीं है। इसके बाद का जो नेक्स्ट लेवल है वो ये है कि मेंस जो बच्चा प्रिपेयर करेगा, वो पहले 15 महीने तक की अपनी तैयारी के दौरान फोकस रखेगा मेंस पे। मेंस पे फोकस रखने का क्या मतलब है? मेंस पे फोकस रखने का मतलब है, नंबर 1 कि आप अपने टॉपिक को कवर करेंगे। कवर करना काफी नहीं है। इसके बाद आप उसे कॉन्सेप्चुलाइज करेंगे। आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना जरूरी है। कॉन्सेप्ट अच्छा होने के अलावे उसके पॉइंट्स निकालना जरूरी है। कॉन्क्रिटाइज करना जरूरी है। कॉन्क्रिटाइज कर लेने के बाद फिर जरूरी है कि आप उसके ऊपर आंसर राइटिंग करें। आंसर राइटिंग करें, ये क्राफ्ट है। यानी कि मैं 3 शब्द आपको दिया हूं: कवरेज, कॉन्सेप्ट एंड क्राफ्ट। कवर करना है,
कॉन्सेप्चुअलाइज करना है और राइटिंग का क्राफ्ट डेवलप करना है। इस दौरान कम से कम भी तो आपको 1000 आंसर फॉर जीएस लिखना है, 500 आंसर्स फॉर ऑप्शनल तैयार करना है और 100 एसेज तैयार करना है। 1000 क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा मेंस के लिए, 500 लिखिएगा ऑप्शनल के लिए और 100 के आसपास निबंध की तैयारी करिएगा। ये आपकी तैयारी है। ध्यान ये रखिएगा कि मेंस एग्जाम में एग्जामिनर आपसे क्या चाहते हैं, उनकी असल परीक्षा क्या है। आपकी कल्पना शक्ति, आपकी तर्क शक्ति, आपकी भाषा शक्ति, आपके उपयोग करने की क्षमता और विभिन्न मतांतरों के बीच में से डिसीजन मेकिंग। इसको ध्यान में रखते हुए आपको ये 15 महीने का समय लगाना पड़ेगा। जब आप ये 15 महीने का समय लगा रहे हैं, इसी दौर में आपने पी बाई क्यू का मेंस भी पढ़ रखा है और पी बाई क्यू का पीटी भी पढ़ रखा है। ध्यान ये देने लायक बात है कि मेंस में जो 14 सब्जेक्ट्स हैं आपके जीएस के, उनके अंदर वो सातों सब्जेक्ट्स भी हैं जो पीटी में हैं। इसलिए जब आप मेंस पढ़ रहे होते हैं तो पीटी से आप टोटली डिटैच्ड नहीं होते हैं। जो बुक आप पढ़ रहे होते हैं मेंस के लिए, वही बुक्स पढ़ने होते हैं पीटी के लिए। जो क्लासरूम के टीचर पढ़ा रहे होते हैं मेंस में, वही टीचर पढ़ा रहे होते हैं पीटी में भी। जो पेपर पढ़ रहे होते हैं मेंस के लिए, वही पढ़ रहे होते हैं पीटी के लिए भी। लेकिन जब आप पीटी का पीवाईक्यू नहीं पढ़ेंगे तो आपको उस दौर में यह बात नहीं समझ में आएगी कि कौन सी बातें पीटी के लिए कितनी उपयोगी है। अतः आप यदि पीवाईक्यू ऑफ पीटी ठीक से कवर किए हैं, 4-5 बार कवर किए हैं, तो मेंस पढ़ते हुए न सिर्फ आपको उन सब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्चुअल बेस मिल जाएगा जो पीटी में पढ़ना है, बल्कि इस दौरान आप सैकड़ों बार इस बात को लेकर विचार करेंगे कि इस तरह का फैक्ट देखो पीटी में आ चुका है, क्वेश्चन में आ चुका है, तो अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है, फिर अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है। इतना कॉन्सोलिडेटेड एंड शानदार बैकग्राउंड आपका जब तैयार हो जाता है, जिस साल आप एग्जाम में अपियर होंगे उस साल के दिसंबर महीने तक, उसके बाद नेक्स्ट फेज आपका आता है। इसीलिए मैंने आपके सामने यहां तक रखा था कि जिस साल आप एग्जाम देंगे उस साल के दिसंबर महीने तक आप अपना मेंस थॉरोली प्रिपेयर कर चुके होंगे। उसके बाद फिर जनवरी से लेकर मई तक का जो 5 महीने का समय है, दैट शुड बी डेडिकेटेड ओनली टू द पीटी। इस दौरान आपको मेंस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि आप पीटी में भी उन्हीं 7 विषयों को पढ़ रहे हैं जो मेंस में भी हैं, तो आपकी मेंस की तैयारी भी आउट ऑफ टच नहीं जाती है। कम से कम वो 7 विषय तो आप फैक्ट के माध्यम से पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट पहले से ही है, तो आपका बार बार का रिवीजन भी हो जाता है। तो कुल मिलाकर देखो कि आपका 15 महीने का टाइम बीत गया। 15 के बाद जनवरी से लेकर मई तक का 5 महीने का टाइम बीत गया और फिर आपके पास में लगभग 4 महीने का टाइम बचा रहता है, जो कि पीटी के बाद का है, मेंस के लिए है। उस दौरान आप शुद्ध रूप से मेंस पढ़ते हैं और मेंस के तहत क्या पढ़ते हैं? सिर्फ 3 चीजें। नंबर 1, आप रिवाइज करते हैं। नंबर 2, आप टेस्ट देते हैं और नंबर 3, आप एडिशनल जो करंट अफेयर्स है उसे कवर करते हैं। इस तरीके से आपके 24 महीने की योजना कारगर तरीके से कंप्लीट होती है और फिर जब आप एग्जाम में अपियर हो रहे होते हैं तो आपका मेंस आपका सिलेक्शन करा देता है। इस दौरान बच्चों कुछ बातें एडिशनल है जिसे मैं आपके सामने में रखूंगा, वो ये कि आप यदि सीसैट के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आपकी सारी की सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। सीसैट की तैयारी के लिए क्या करना चाहिए? एक सिंपल गोल्डन ट्रेंगल है, एक तरफ कॉम्प्रिहेंशन है, फिर मैथ है और फिर लॉजिकल रीजनिंग है। सामान्य तौर पर 25 25 25 क्वेश्चंस एक एक जगह पर आप एलोकेट कर दीजिए। 75 क्वेश्चन हो गए।
80 क्वेश्चंस आते हैं सीसैट में। 80 क्वेश्चंस के अंतर्गत सामान्य तौर पर देखा गया है कि इधर से 5 प्लस हो जाता है, यानी 30 क्वेश्चंस हो जाते हैं, और इधर से 25-25 रहता है। किसी साल 2 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन में ज्यादा हो जाता है तो लॉजिकल रीजनिंग में कम हो जाता है। इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको लगभग 27 क्वेश्चंस ठीक करने होते हैं, और 27 क्वेश्चन ठीक करना है तो यदि आपका मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है तब तो आपको चिंता ही नहीं है। लेकिन यदि मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है तो आपको तीनों ही सेक्शन से कुछ न कुछ निकाल के लाना पड़ेगा। दिक्कत उनके लिए भी नहीं है ज्यादा जिनका मैथमेटिक्स ठीक ठाक है, बहुत अच्छा ना हो तो भी। दिक्कत ज्यादा उनके लिए है जिनका मैथमेटिक्स एकदम ही लिख लोड़स पढ़ पत्थल 16 दूनी 8 है। तो फिर उन लोगों को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि आपने शुरुआती दौर की तैयारी में ही पेपर पढ़ा है, एनसीईआरटी किताबें पढ़ी है, टेक्स्ट बुक पढ़ा है, तो आपकी भाषा ठीक होती है, आपकी तर्क शक्ति ठीक होती है, आप कॉम्प्रिहेंशन में दिए गए पैसेजेस को ठीक से पढ़ के समझ के उसके ऊपर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर निकाल पाते हैं। यदि आप शुरुआती दौर से ही नोट्स पढ़ते रहते हैं और यूट्यूब मात्र से पढ़ते रहते हैं तो आपके पास में सूचनाओं का तो अंबार हो जाता है, लेकिन समझ की गहराई आप में आ नहीं पाती, भाषा का कौशल विकसित नहीं होता, तर्क की शक्ति विकसित नहीं होती, आपके कॉम्प्रिहेंड कर सकने की, यानी किसी भी दिए हुए पैसेज को, जो उच्च स्तरीय पैसेज होता है, जिसमें विचार होता है, जिसमें भाषा होती है, उसे गहराई से समझ सकने की आपकी क्षमता ही विकसित नहीं होती है। और यूपीएससी वाले मानते हैं कि तो बेसिक कसौटी पे तुम खड़े नहीं हो तो तुम्हारा सिलेक्शन ही क्यों होगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि मैं जिस रास्ते पर ले चलने की बात आपको कह रहा हूं उस रास्ते पर चलते चलिए। आप इस 25 में से कम 14-15 तो बना ही लेंगे, और इधर भी यदि आपने रीजनेबल प्रैक्टिस किया है तो 25 के अंतर्गत आप कम से कम 11-12 तो बना ही लेंगे। सिलेक्शन तो आपका इन दोनों के बेस पर ही हो जाएगा। यदि आपने इधर से 5-7 भी निकाल लिया तो मैं उनके लिए भी बोल दिया जिनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, उनके लिए भी बोल दिया जिनका मैथमेटिक्स औसत है, और उनके लिए भी बोल दिया जो मैथमेटिक्स को देखते हैं तो उनको लगता है कि भागो भागो भूत आया। क्लियर? फाइनली मैं आपको एक बात बताऊंगा कि इस बीच में तैयारी करने वाले बच्चे को नोट्स कैसे बनाना चाहिए। नोट्स बनाने का सबसे साइंटिफिक तरीका जो मुझे समझ में आता है वो ये कि टीचर जब पढ़ाएंगे कोई भी टॉपिक को तो उनके क्लास नोट्स की एक कॉपी होगी। क्लास नोट्स की उस कॉपी के साथ आप अपने एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स में जो कुछ एडिशनल चीजें पढ़ते हैं उसको जोड़ दीजिए। इसके अलावे आप उसके साथ में मेंस आंसर जो लिखते हैं उस टॉपिक से संबंधित उसको जोड़ दीजिए, और पीटी के लिए जो आपने तैयारी की उसके दौरान कुछ एडिशनल फैक्ट्स आपके सामने में आ गए आप उसको जोड़ दीजिए, ताकि एक टॉपिक के ऊपर जितनी जानकारी आपने हासिल किया वो एक ही जगह उपलब्ध रहे। यदि एक जगह उपलब्ध रहेगा तब तो आप इसका कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंसोलिडेटेड रिवीजन कर पाएंगे। अदरवाइज जब एग्जाम नजदीक आएगा तो आप बिखर जाएंगे। आप कहेंगे कि टीचर जब लिखवा रहे हैं वो तो फ्लो में लिखवा रहे हैं, ठीक है वो लिखवा रहे हैं, फ्लो में लिखवा रहे हैं, बाद में आप उसी कॉपी को जीरोक्स करवा लेना। एक तरफ उनका लिखवाया रहेगा, दूसरी तरफ खाली रहेगा, उसमें आप बाकी सारी चीजें जोड़ सकते हैं। एक टॉपिक और दूसरे टॉपिक के बीच 4 पेज 5 पेज खाली छोड़ सकते हैं, उस जगह पर बाकी सारी चीजें जोड़ देंगे। कुल मिलाकर आपका इन्वेस्टमेंट कितना होना है, हो सकता है कि 7-8 कॉपी एक्स्ट्रा लग जाए। एक कॉपी 15-20 रुपए का, 15-20 रुपए का मान लीजिए कि 150-200 रुपया, 250-300 रुपया आपका एक्स्ट्रा लग गया, कौन सी बड़ी बात है। कुल मिलाकर आपको ये कंसोलिडेटेड नोट्स प्रिपरेशन दे देगा। लास्ट में रिवाइज कर देता हूं। सिलेक्शन चाहिए, 24 घंटे 24 महीने का निवेश करो, एक दिन का लगभग 12 घंटा, सप्ताह का लगभग 75 घंटा, महीने का लगभग 300 घंटा, साल का लगभग 3600 घंटा, 2 साल का 7200 घंटा। दूसरी बात, 15 महीने तक
तैयारी करो तो मेंस पर फोकस्ड रहो। इस दौरान अपना नॉलेज बढ़ाओ, कॉन्सेप्ट डेवलप करो, राइटिंग का क्राफ्ट डेवलप करो, कम से कम 1000 आंसर लिखो, जीएस मेंस के लिए 500 आंसर लिखो, ऑप्शनल के लिए 100 ऐसे की तैयारी करो। इस दौरान प्रीलिम्स के लिए अवेयर रहो, पीवाईक्यू देखते रहो। जैसे ही तुम एग्जाम देने के साल के जनवरी के महीने में आते हो, अगले 5 महीने तक एब्सोल्युटली फोकस टू द पीटी हो जाओ। पहले अटेम्प्ट में पीटी हो जाएगा। और जब पीटी खत्म हो जाता है तो उसके अगले 3.5-4 महीने के बीच का जो समय मिलता है, उस दौरान सिर्फ मेंस पर हो। मेंस के दौरान क्या करोगे, पीछे जो मेंस तुमने पढ़ा है उसे रिवाइज करोगे, उसके ऊपर टेस्ट अपीयर हो जाओगे और उसके अलावे इस दौरान जो करंट अफेयर्स डेवलप हुआ है उसे कवर करोगे। पहली दफा ही मेंस हो जाएगा और आप सेलेक्ट हो जाएंगे। इस दौरान मैंने आपको क्या बताया, नोट्स कैसे तैयार करेंगे, टीचर का क्लास नोट्स, अपने टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी की कवर की गई बातें और मेंस आंसर राइटिंग एवं प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान जो एडिशनल फैक्ट्स आपने कहीं से पढ़ा है, वो यदि आपने इसी कॉपी में जोड़ दिया तो कंसोलिडेटेड हो जाएगा। आप इसकी ठीक से तैयारी कर पाएंगे लास्ट मोमेंट में, अदरवाइज आप बिखर जाएंगे। इतना ही। टेक केयर। नमस्कार। बाय बाय।